आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय कमेटी के चुनाव को लेकर टीआरपी ग्रुप की तरफ से प्रचार प्रसार को लेकर बैठक की। चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय कमेटी के चुनाव को लेकर टीआरपी ग्रुप की तरफ से प्रचार प्रसार को लेकर बैठक की गई। मुख्य रूप से टीआरपी ग्रुप के युवा प्रत्याशी सचिन बालोदिया ने कहा कि पहली बार रानीगंज के चेंबर में चुनाव के लिए हिस्सा ले रहा हूं। पिछले 3 वर्षों से चेंबर के द्वारा विकास कार्यों को देखते हुए इस ग्रुप में शामिल हुआ। महिला प्रत्याशी अनीता पोद्दार, मनीषा घाटी एवं शताब्दी अधिकारी ने कहा कि पूरे उत्साह के साथ कैंपेनिंग की जा रही है। सुनील गन्नीवाल ने कहा कि हमारे ग्रुप के प्रत्याशियों की जीत निश्चित है। আমি ভীষণ খুশি। আমার সাথে আরো দুজন জয়েন করেছে এবারে, অনিতা পোদ্দার আর মনীষা ঘাটি। ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, এটা আমি চেয়েছিলাম, সেটা হয়েছে। আর আমি জানি আমরা খুব ভালো কাজ করব আর আবার ফিরে আসবো। टीआरपी ग्रुप से खड़ा हुआ हूँ। ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग सब जानते हैं कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया वाइड फेमस है। बेसिकली आप लोग आज इस चेंबर को मतलब थोड़ा सा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ तो जुड़ना बहुत एक गौरवशाली चीज़ है और बहुत काफ़ी साल से मैं जुड़ी हुई हूँ इसके साथ। मैं कभी भी एक कॉन्टेस्ट नहीं करी, पर पिछले 2-3 साल से जो काम देख रही हूँ टीआरपी ग्रुप का, दैट हैज मोटिवेटेड मी कि हम इसमें ज्वाइन करें। और रानीगंज ऐसे शहर है जहाँ पे बिजनेस का, इंडस्ट्री का एम्पल स्कोप है और ये स्कोप को ये जो टीआरपी का ग्रुप है जो 2 साल से सर्व कर रही है पूरा रानीगंज और आसपास की जगह को, ये इनका काम इतना अच्छा है कि मोटिवेटेड होकर मैं भी इस ग्रुप के साथ ज्वाइन कर रही हूँ और की हूँ ताकि ट्रेड और कॉमर्स रानीगंज का और अच्छा तरक्की। अनीता जी, आप तो पहली बार कैंडिडेट बने हैं चेंबर के चुनाव में, तो क्या संदेश क्या देना चाहेंगी? रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और लास्ट 2-3 सालों से इनके द्वारा जो काम हुआ है वो सभी को काफ़ी अच्छी तरह पता है और मेरी भी काफ़ी इच्छा थी कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ूं और कुछ कर सकूं। मैंने लायंस क्लब और महिला समिति के थ्रू कुछ करने की कोशिश की है सभी के लिए। तो अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी मैं चाह रही थी और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ और मैं जीतकर, हम सभी जीतकर कुछ एक अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सबके लिए सब कुछ कर सकेंगे। टीआरपी की जीत मिला, इसलिए मेरे को टीआरपी चुनने मिला। मेरे को काम करने का मौका मिलेगा। पहले मैं न्यामपुर चेंबर और पॉजिटिविटी के लिए मैंने काम किया। तो आज के दिन में रानीगंज एक जानी मानी संस्था है जो कि इंडिया वाइड फेमस है। अगर इस चेंबर में काम करने का मौका मिलता है तो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करूँगा इनफैक्ट। और एक बात है कि आज रानीगंज चेंबर सिर्फ रानीगंज का नहीं रह गया, ये फ्रॉम रानीगंज टू बढ़ाकर इधर दुर्गापुर, पश्चिम बर्धमान में काफ़ी मेंबर्स हो गए हैं। तो आज मेरे विचार से अगर 150-200 मेंबर बाहर के हो जाते हैं तो एक रिप्रेजेंटेशन बाहर का भी हो, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन जो बाहर से बिलोंग करते हैं उन लोगों की कुछ ना कुछ समस्याएं होती है और वो समस्याएं अगर हम एक बड़े प्लेटफॉर्म से उठाते हैं तो वो समस्याएं को सॉल्व करने में उनको बहुत आराम मिलेगा। मतलब आज के दिन में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिस लेवल पे भी हो, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ उनका अच्छा लिंक, अच्छा এই নির্বাচনে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে যে আমরা টিআরপি সদস্যরা, আমরা যারা টিআরপি গঠন করেছি তারা 3 বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এক তো রানীগঞ্জ চেম্বারের মেম্বার 600 থেকে আমরা প্রায় 900তে পৌঁছতে পেরেছি, যেটা আমি মনে করি রানীগঞ্জের চেম্বারের ইতিহাসে গর্ব। নম্বর 2, আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে রানীগঞ্জ চেম্বার সর্বসাধারণের চেম্বার। আজকে রানীগঞ্জ চেম্বারে কাউকে কিছু বলার জন্য একটা ফোন করলে যথেষ্ট, বা যে কোনো সময় যে কোনো লোক এসে আমাদের অফিস বেড়ার দিকে কোনো কথা বললে তার কাজের আমরা চেষ্টা করি। কতটা পেরেছি আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের হৃদয় থেকে আমরা চেষ্টা করি যে রানীগঞ্জ প্রতিটা নাগরিকের, আমার মেম্বার, নন মেম্বার,
নন মেম্বারের কাজও আমরা করি। তারপরে আমার যেটা সব থেকে দুঃখের বিষয়, আমার যেটা হৃদয়ে লেগেছে, সেটা হচ্ছে এই একটা অনারারি সংস্থাতে আমরা কাজ করতে গিয়ে বিগত 2 বছরে আমরা এত অপমানিত বোধ করেছি নিজেদেরকে। আমার তো সত্যি খুব দুঃখ হয় মাঝে মাঝে যে আমরা কোন জায়গায় কোন সমাজে বাস করছি। অনারারি সংস্থার কাজ করতে গিয়ে যে মানুষকে ধৈর্য হতে হয় আমি প্রথম দেখলাম। আমি খুব হাই লোক নয়, আমি মিডিল ক্লাস সাধারণ লোক, আমি মিডিল ক্লাসের প্রতিনিধি। সেই হিসাবে আমি চেষ্টা করি যত ছোটো থেকে ছোটো দোকানদার, ব্যবসাদার, ফুটপাতের ব্যবসাদার, সমস্ত রকম লোকের আমি কাজ করার চেষ্টা করি। কারণ আমি জানি যে সমাজের যারা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবসায়ী তারা নিজস্ব সোর্সে কাজ করে নিতে পারেন, কিন্তু যারা ছোটোখাটো ব্যবসায়ী তারা খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ে রানীগঞ্জ চেম্বারে ছুটে আসেন। যেমন ইলেকট্রিক সংক্রান্ত কোনো প্রবলেম, ব্যাংকিং সংক্রান্ত কোনো প্রবলেম বা যে কোনো রকম সমস্যায় ছোটোখাটো ব্যবসায়ীরা খুব অসুবিধায় পড়েন। তার পিছনে আমাদের রানীগঞ্জ চেম্বারের টিআরপি গ্রুপ আমরা 3 বছর লাগাতার চেষ্টা করেছি। সবটাই আমরা করেছি, এমন আমরা বলি না যে আমরা সমস্ত লোকের সমস্ত কাজ করেছি। আমাদের চেষ্টা যতটা করেছি, ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে বিগত 3 বছর ধরে রানীগঞ্জের জনসাধারণের প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। 2016 থেকে এই ক্ষোভ শুরু হয়েছিল। যাক, রানীগঞ্জ চেম্বারের মেম্বারদের ঐকান্তিক প্রয়াসে আমরা রানীগঞ্জের ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি এবং রানীগঞ্জের প্রশাসন লেভেলে চেম্বারের যেটা যোগাযোগ সেটা আমরা উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। বিগত বৎসরে দুর্গাপুরে যখন চিফ মিনিস্টার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং হয়, সেখানে আমাদের প্রেসিডেন্ট নিজের বক্তব্যটা জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন, যেটা পশ্চিম বর্ধমানের গর্ব যে রানীগঞ্জ চেম্বারের প্রেসিডেন্ট সিএমের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আর আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না, কিন্তু আমরা চাই যেই জিতুক রানীগঞ্জ চেম্বারে যেন কাজ সুষ্ঠুভাবে হয়, যেন সাধারণ লোকের কাজ হয়, এটাই আমার আবেদন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के स्टेशन जाने वाले रास्ते में बोरो कार्यालय को पार करते हुए स्थित एक ट्रांसफार्मर में बुधवार रात आग लग गई। आग लगने से वहां उपस्थित लोगों में हलचल मच गई। गैस मान ले नहीं उधर से मारने उधर से এখানে ট্রান্সফরমারে শর্ট সার্কিট হয়ে একটা আগুন লেগেছিল। আমরা এখানে সময় মতো পৌঁছেছি এবং এসে পরে আমরা CO2 এক্সটিংগুইশার কাজ করে আগুনটা আউট করে দিয়েছি, কন্ট্রোল। মানে आग लगने की वजह क्या थी? সম্ভবত এটা মানে শর্ট সার্কিট থেকে লেগেছে। আর দেখা যাচ্ছে ট্রান্সফরমারে কেবল পুড়ে গেছে। कुछ नुकसान हुआ है सर क्या? না খুব একটা লোকসান হয়নি, মানে অল্প কেবল একটু পুড়ে গেছে। मैंने अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। হ্যাঁ, আমরা সময় মতো পৌঁছেছি এবং CO2 এক্সটিংগুইশার কাজ করেছি এবং কন্ট্রোল আছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्यामला क्षेत्र के खुट्टाडीही गांव में तपनपुर कॉलोनी में ओमियो मंडल के नेतृत्व में सीपीएम पार्टी की ओर से कॉमरेड तपन बनर्जी की पुण्यतिथि पर स्मरण सभा का आयोजन किया गया। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्यामला क्षेत्र के खुट्टाडीही गांव में तपनपुर कॉलोनी में ओमियो मंडल के नेतृत्व में सीपीएम पार्टी की ओर से कॉमरेड तपन बनर्जी की पुण्यतिथि पर स्मरण सभा आयोजित की गई।
इस स्मरण सभा में सीपीएम के जामुड़िया विधायक जहानारा खान, मनोज दत्तो, प्रबीर मंडल, सुभाष बावरी और अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। प्रबीर मंडल ने बताया कि 1991 में एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार की घटना, उसके प्रतिवाद में छत्रसगाड़ा गांव में 10/3/1991 में महिलाओं ने एक जुलूस का आयोजन किया था। तपन बनर्जी सहित कई सीपीएम कार्यकर्ताओं ने जुलूस में भाग लिया। कुछ उपद्रवियों ने रॉड, लाठी, पिस्तौल और बमों से जुलूस पर हमला किया और तपन बनर्जी पर बम गिराया, जिससे कॉमरेड तपन बनर्जी की मौत हो गई। इसीलिए हर वर्ष उनके स्मरण के रूप में इस কেন্দ্র আছে তারাও চাইছে যে আমরা কর্পোরেটের হাতে আমাদের জমিকে তুলে দেবো না, আর অপরদিকে আমাদের রাজ্যে আমাদের যে সরকার, সেই সরকার দান ধ্যান ছত্রতে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি। তাদের যদি পঞ্চায়েত সদস্য থেকে, পঞ্চায়েত প্রধান থেকে, জেলা পরিষদ থেকে, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে, যে কর্মদক্ষ থেকে এবং বিধান আমাদের এমএলএ থেকে যদি আপনারা দেখেন তাদের সম্পদ 100 গুণ তাদের বেড়েছে। তারা কি করে তাদের সম্পদ এত বাড়াতে পারলো? একটাই হচ্ছে দুর্নীতিতে ভরে আছে। তাই এই সরকারকে সমস্ত মানুষ দেখেছে, তাই সমস্ত মানুষ ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে আজ মানুষ বেরিয়ে এসেছে, লাল ঝান্ডাটাকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। আপনারা জানেন টিভিতে এবং পেপারে দেখাবে না, সি ভোট সমীক্ষায় দেখাচ্ছে বিজেপি এত পাবে, তৃণমূল এত পাবে, কিন্তু লেফট ফ্রন্টে যে আমাদের যে জোট হয়েছে সেই কম পার্সেন্ট পাবেন। আমরা বলতে চাইছি, আমরা লোকসভা ভোটে 7% ভোট পেয়েছিলাম, কিন্তু 7% মানুষকে আমরা রাস্তায় ঘাটে এই যে লকডাউন 9-10 মাস ধরে মানুষ, গরিব মানুষের পাশে দেখেছে, মেহনতি মানুষের পাশে দেখেছে। পার্টির নেতৃত্ব এবং অন্যান্য কমরেডস, তাদের সবাইকে আমি পার্টির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। কমরেড তপন ব্যানার্জি, তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তার পরিবারের সকল সদস্যদের আমি আজকের দিনে যে দুঃখ তাদের আছে তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। খুন করা হয়েছিল মানুষের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, গোটা ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তখন পশ্চিম বাংলায় বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার আছে, কিন্তু দুষ্কৃতী, তারা তো দুষ্কৃতী, সেই দুষ্কৃতীরা প্রকাশ্য দিবালোকে বোমে মেরে তাকে হত্যা করে এবং সন্ধ্যাবেলায়। पांडवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुरुवार शिवरात्रि के पावन अवसर पर रानीगंज के विभिन्न इलाकों में महिलाओं तथा युवतियों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई एवं नगर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पूजा करने के लिए उमड़ी। गुरुवार शिवरात्रि के पावन अवसर पर रानीगंज के विभिन्न इलाकों में महिलाओं तथा युवतियों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा शिव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो कि एतवारी मोड़ होते हुए शहर के परिक्रमा कर पुनः मंदिर प्रांगण में जाकर समाप्त हुई। साथ ही हथिया तालाब स्थित श्री श्री चैताली काली मंदिर से भी महिलाओं तथा युवतियों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जो कि एनएसबी रोड होते हुए परिक्रमा कर मंदिर प्रांगण में जाकर समाप्त हुई, जहां पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इसके अलावा शारडांगा मूची पड़ा शिव मंदिर में भी कलश यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के परिक्रमा कर मंदिर प्रांगण में आकर समाप्त हुई। शिवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे अंचल में 101 महिलाओं तथा युवतियों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही साथ अंचल के विभिन्न मंदिरों में भव्य रूप से पूजा अर्चना के भी आयोजन किया गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
पैर में दर्द है तो बाबा को भरोसे छोड़ दीजिए, वो दर्द भी चल जाए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हाल ही में पांडवेश्वर के विधायक सह आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी भाजपा में शामिल हुए हैं एवं भाजपा में शामिल होने के बाद प्रथम बार उन्होंने शिवरात्रि के पावन अवसर पर रानीगंज के सियासोल स्थित पंडित पोखर के समीप स्थित एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। हाल ही में पांडवेश्वर के विधायक सह आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी भाजपा में शामिल हुए हैं एवं भाजपा में शामिल होने के बाद प्रथम बार उन्होंने शिवरात्रि के पावन अवसर पर रानीगंज के सियासोल स्थित पंडित पोखर के समीप स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। तत्पश्चात एग्रा ग्राम जाकर वहां भी शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी के अलावा राम केसरी, प्रमोद यादव, राजू गुराई सहित अन्य सदस्यगण पूजा में शामिल हुए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण धर्माणि वर्तमानि सन्नादेहनाकं महिमानं सचन्द्र पूर्वे आद्यः देवा पुष्पाणि बिल्वपत्राणि समर्पयामि। श्रीमन्मलाटपटले वक्षस्थले कस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे वरविष्टो विजयते गोपालचूडामणिः। मंगलं भगवान् विष्णु देवता धातु देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता सूर्यो देवता ध्याः शान्तिरन्तर् सर्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्भय शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिः सर्वगमः शान्तिरेधिं दोटानभ्यां करो सन्नः करो प्रजाभ्यां। चलिए पंडित जी
শিবরাত্রির দিন কয়েক শ কোটি মন্দিরে পুজো হয়। আমিও সাধারণ এক ব্যক্তি, শিবরাত্রির দিন সবাই পুজো করে, আমি পুজো দিতে এসেছি। স্যার এরপর আর কোথায় যাবেন স্যার পূজা? এরপর নিউ ইগারাতে একটা শিব মন্দির আছে, তারা বলেছে যেতে, সেখানে যাবো। जितेंद्र तिवारी जी आए थे बीजेपी के प्रत्याशी पूजा करने पंडित पोखर में। हम लोग यहाँ पर साधारण नागरिक लोग सब मिलके उसको उत्तरी पहनाए और भगवान के पास आशा किए जो रानीगंज में जैसे उन खड़ा होने से बहुत बढ़िया होगा। रानीगंज वासी लोग के यही प्रार्थना किए। राजू गोराई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। विधानसभा चुनाव के लिए कोलकाता के भवानीपुर से पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी एवं वे बुधवार को घायल हो गई, जिससे आक्रोशित होकर तृणमूल द्वारा विभिन्न जगहों पर धिक्कार रैली निकाली जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए कोलकाता के भवानीपुर से पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी एवं बुधवार घायल हो गई तथा उनका कहना है कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि उन पर हमला करवाया गया है। इसी के विरोध में विभिन्न इलाकों में तृणमूल की ओर से धिक्कार रैली निकाली जा रही है तथा इसी क्रम में गुरुवार रानीगंज की तृणमूल माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान के नेतृत्व में एक विरोध रैली निकाली गई। यह धिक्कार रैली रानीगंज के राजाबंद मोड़ से शुरू होकर एतवारी मोड़ पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान तृणमूल माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान ने शुभ हिंदू अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, जहां तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ कोई दुर्घटना नहीं बल्कि उन पर हमला कराया गया है। उनका कहना है कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ अब तृणमूल कार्यकर्ता गण चुप नहीं बैठेंगे, वह इसका बदला अवश्य लेंगे। इस मौके पर आफ्ताब जाहिदी, केसर हयात, बबलू सिंह सहित तृणमूल के अन्य सदस्यगण एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় খেলা হবে, চক্রান্তের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় খেলা হবে, চক্রান্তের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় খেলা হবে। মির্জাপুর শুভেন্দু দূর হটাও, মির্জাপুর শুভেন্দু দূর হটাও, মির্জাপুর শুভেন্দু দূর হটাও। চক্রান্ত করে মমতার উপর আক্রমণ হলো কেন? বিজেপি তুমি জবাব দাও। জয় শুভেন্দু অধিকারীকে আমরা গ্রেপ্তার চাইছি, চাইবো। গদ্দার শুভেন্দু দূর হটাও, গদ্দার শুভেন্দু দূর হটাও। অতর্কিত আক্রমণ হলো কেন? বিজেপি সরকার জবাব দাও। মমতা ব্যানার্জির উপর চক্রান্ত করে হামলা করা হলো কেন? বিজেপি তুমি জবাব দাও। মির্জাপুর শুভেন্দু দূর হটাও, মির্জাপুর শুভেন্দু দূর হটাও, মির্জাপুর শুভেন্দু দূর হটাও। খেলা হবে, মমতা ব্যানার্জির আক্রমণের বিরুদ্ধে খেলা হবে। মমতা ব্যানার্জির উপর হামলা হলো কেন? বিজেপি তুমি জবাব দাও। বিজেপি হাই হাই, বিজেপি হাই হাই। মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ। মমতা ব্যানার্জির উপর অকল্পিত আক্রমণ করা হলো কেন? বিজেপি তুমি জবাব দাও। চক্রান্ত করে মমতা ব্যানার্জির আক্রমণ হলো কেন? বিজেপি তুমি জবাব দাও। চক্রান্তের বিরুদ্ধে হাই 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 হাই, বিজেপি তোমায় জানাই হাই 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 হাই, বিজেপি তোমায় ধিক্কার। চক্রান্তের বিরুদ্ধে খেলা খেলা খোলা হবে, মমতা ব্যানার্জির আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় খেলা হবে।
সারা বাংলায় খেলা হবে, আরে উন্নয়নের খেলা হবে, কন্যাশ্রীর খেলা হবে, যুবশ্রীর খেলা হবে, আরে কন্যাশ্রীর স্বার্থে আমরা বাংলার নিজের মেয়েকে কন্যাশ্রীর স্বার্থে বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, কন্যাশ্রীর স্বার্থে খাদ্যশ্রীর স্বার্থে দুর্নীতির স্বার্থে আক্রমণের বিরুদ্ধে উন্নয়নের স্বার্থে। वहीं दूसरी ओर रानीगंज के स्कूल पाड़ा 93 नंबर वार्ड स्थित ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक अधिकार रैली निकाली गई, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 60 एनएसबी रोड स्थित नेताजी स्टैचू के समीप पहुंचकर पथावरोध किया एवं लगभग 15 से 20 मिनट तक सड़क जाम रही। इस मौके पर मुख्य रूप से अजय मंडल, संतोष सिंह, इंद्रजीत चक्रवर्ती, बैद्यनाथ मलिक एवं बापी चक्रवर्ती मौजूद रहे। সবাই আমাদের কাছের লোক, কাজের লোক, তাপস ব্যানার্জিকে গোড়াপুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুলভাবে জয়যুক্ত করুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। তার বিরুদ্ধে সারা বাংলায় আগুন জ্বলছে, জ্বলবে, জ্বলছে, জ্বলবে। সারা বাংলায় প্রতিবাদের আগুন জ্বলছে, জ্বলবে, জ্বলছে, জ্বলবে। ওই আগুনে পুড়িয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। ওই আগুনে জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। চক্রান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও, এক হও, এক হও। বর্তমান টিকা আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। আরে বর্তমানে যে চক্রান্ত করে আক্রমণ হলো কেন, বিজেপি তুমি জবাব দাও, জয় জবাব দাও। আরে চক্রান্ত করে বর্তমানে যে আক্রমণ হলো কেন, বিজেপি তুমি জবাব দাও, জয় জবাব দাও। আরে আক্রমণের বিরুদ্ধে খেলা 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 হবে, জবাব দাও, জয় জবাব দাও। বর্তমানে যে আক্রমণের বিরুদ্ধে খেলা 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 হবে, খেলা খেলা হবে। আরে চক্রান্তের বিরুদ্ধে খেলা 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 হবে, খেলা খেলা হবে। আরে সারা বাংলা অশান্ত করতে দিচ্ছি না, দেব না, দেব না, দেব না। আরে মির্জাপুর শুভেন্দু দূর হটাও, দূর হটাও, দূর হটাও। আরে মির্জাপুর শুভেন্দু দূর হটাও, দূর হটাও, দূর হটাও। আরে গদ্দার শুভেন্দু দূর হটাও, দূর হটাও, দূর হটাও। আরে গদ্দার শুভেন্দু দূর হটাও, দূর হটাও, দূর হটাও। মমতা ব্যানার্জিকে চক্রান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও, এক হও, এক হও। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। মমতা ব্যানার্জির আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা বাংলা আগুন চলছে, জ্বলন চলছে বন্ধু। ওই বিজেপিদের মনে রাখা দরকার, ওই চৈত্রী মমতা ব্যানার্জির উপর যে একের পর আক্রমণ সাধিত করছে, তার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি মমতা ব্যানার্জির শরীরে যে আঘাতের জননেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ওপর যে বর্বরচিত যে আক্রমণ হয়েছে, এই আক্রমণে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। শুধু আমরা নয়, সারা বাংলার মানুষ তারা কিন্তু ধিক্কার জানাচ্ছি। রাজনীতির জায়গায় রাজনীতি মানুষ করবে, নিশ্চয়ই রাজনীতি করার অধিকার সবাইকার আছে, কিন্তু তা বলে ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে এত নিম্নমানের রাজনীতি করে, যেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। এবং আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিকে বলছি, সারা বাংলায় যে খেলা হবে, এই খেলা আমাদের খেলা কিন্তু আলাদা খেলা, তৃণমূল কংগ্রেসের খেলা আলাদা খেলা, বিজেপির মতো খেলা নয়, দাঙ্গা লাগানো নয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়, কোথাও গুন্ডামি করা নয়, কোনো নেতাকে চক্রান্ত করে তাকে আক্রান্ত করা নয়। সারা ভারতবর্ষে একমাত্র মহিলা যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একটাই, তার ওপরে এইভাবে যে বর্বরচিত আক্রমণ হয়েছে, তার জন্য আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে আমরা এটাও বলে দিতে চাই, জানিয়ে দিতে চাই, ভারতীয় জনতা পার্টি তোমরা জানবে, বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি কিন্তু আলাদা। যেটা বাপি বললো, এটা কবি নজরুলের দেশ, এটা স্বামী বিবেকানন্দের দেশ, এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ, এটা শরৎচন্দ্রের দেশ, এটা বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ, এটা আবুল কালাম আজাদের দেশ, ডাক্তার হিউমের দেশ। প্রচারকালে এরকম একটা ব্যাপার ইলেকশন কমিশনের কাছে কি দাবি রাখবেন? দাবি আমাদের কাছে যেটা দাবি রাখা হয়েছে, যে এখানে এই পূর্ণ তদন্ত করতে হবে এবং দোষীকে সাব্যস্ত করতে হবে, এবং নন্দীগ্রামে যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে শুভেন্দু অধিকারী যে হয়েছে, তাকে গ্রেপ্তার অবিলম্বে করতে হবে। এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে জানিয়ে দিই যে সারা বাংলা কিন্তু তোমাদের এইটা কিন্তু সায় দেবে না, সারা মোদী সরকার জেনে রাখবে। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
पश्चिम विधानसभा केंद्र के तृणमूल उम्मीदवार विश्वनाथ पड़ियाल बुधवार विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क बनाने हेतु प्रचार शुरू कर दिए। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা মজুমদার এবং দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন বিশ্বনাথ পাড়িয়াল। দুজনেই কিন্তু প্রস্তুত দেওয়াল লিখন এবং বিভিন্নভাবে তারা প্রচার করতে ব্যস্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি তুলে ধরুন, বিজেপি সরকারকে দূরে সরিয়ে প্রচারে অংশ নিচ্ছে তাদের সাথে সকাল থেকেই হচ্ছে যে কোথাও পায়ে হাঁটছি, কোথাও দেওয়াল লিখন হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে লিফলেট বিলি হচ্ছে, কোথাও গ্রুপ মিটিং করে কর্মী সমর্থকদের সাথে কথা বলে তাদেরকে তারা যাতে আরও অনেক বেশি এনকারেজড হয়ে হচ্ছে মাঠে নামতে পারে তার জন্য আলাপ আলোচনা চালাচ্ছি। প্রতিদিনই তো কর্মসূচি চলছে। বিরোধী দল এখনো পর্যন্ত প্রার্থী ঘোষণা করেনি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কতটা ব্যাপারে আশাবাদী? জয়ের ব্যাপারে তো 100% নিশ্চিত। তার কারণ হচ্ছে যে আমরা তো 365 দিন মানুষের সাথে থাকি, মানুষের পাশে থাকি, মানুষের হয়ে কথা বলি, মানুষের হয়ে কাজ করি। তো সুতরাং মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করবে, মানুষ আমাদের সমর্থন করবে, এটা বিশ্বাস আছে এবং মানুষের উপরে সেই আস্থা আছে। গত 30 বছর যে কটা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি, মানুষ আশীর্বাদ করেছেন, মানুষ তাদের সমর্থন দিয়েছেন, বারবার নির্বাচিত হয়েছে। এবারেও তার অন্যথা হবে না। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার প্রার্থী চলে এসছে, কি বলবেন? দুজনে মিলে কি একসাথে দুটো দুর্গাপুর পূর্ব এবং দুর্গাপুর পশ্চিম দুটো বিধানসভাকেই মানে দখল করাটাই হচ্ছে যে আমাদের রাজনৈতিকভাবে আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। মমতাদি সেই দায়িত্বটাই আমাদের উপরে দিয়েছেন। দলের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিয়ে তিনি আমাদের উপরে সেই আস্থা, ভরসা এবং বিশ্বাসটা রেখেছেন। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তৃণমূল স্তরের কর্মী হিসাবে সেই ভরসাটাকে, সেই মর্যাদা দেওয়া, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া, ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন ঘটবে। তাহলে কি বিষয়টা খেলা হবে? নিশ্চয়ই খেলা হবে। আমরা সবাই খেলতে জানি মাঠে, মানে রেগুলার কোর্সে হচ্ছে যে মানে অভ্যস্ত খেলোয়াড়, তো খেলা তো হবেই। সবাই খেলতে নামছে, তো আমরাও খেলতে নেমেছি। খেলাটা কি 22 গাছে হবে না টেনিস কোর্টে হবে না ফুটবল হবে? খেলা যেরকম হবে ওটা তো হচ্ছে যে ওয়ান ডে গেম, একদিনের খেলা। ওয়ানডে ছাড়া কি টি20 খেলতে আপনারা কি অভ্যস্ত না? টি20তে তো অভ্যস্ত নয়। টি20 তো হচ্ছে যে যারা করে তারা জানে। আমরা তো ওয়ানডে গেম খেলতে অভ্যস্ত। 30 বছর যে রাজনীতি করেছি, যখন যেখানে অবস্থান করেছি, সেটা হচ্ছে যে ওয়ানডে গেমই খেলেছি এবং একদিনের সেই খেলাতে হচ্ছে যে বারবার মানুষ আমাদেরকে পাশে থেকেছে, মানুষ উৎসাহিত করেছে এবং হচ্ছে নির্বাচনে জিতিয়েছে। এবারেও যে খেলা হবে সেটা হচ্ছে যে ওই একদিনের খেলা হবে, মানুষ হচ্ছে তার যোগ্য জবাব দেবে। ठीक। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट पीवी न्यूज। नंदीग्राम में हुए हमले में हुई ममता बनर्जी घायल, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए गुरुवार आसनसोल के बाराबनी इलाके में शिवरात्रि के पावन अवसर पर पूजा अर्चना कर उनके स्वास्थ्य के लिए कामना की गई। आज सुबह से हमारा बाराबनी के विधानसभा का हर नेता, हर कर्मी, जितना भी नेता कर्मी है, सब मिल के हम लोग हर मंदिर में
काल जो दुर्घटना घटे हैं जिसमें दीदी को माने आघात चोट लगा है, तो इसका जैसे दीदी माने खूब जल्द सुस्त हो जाए, इस कामना के लिए हम लोग शिव बाबा जी का प्रणाम किए, पूजा किए, जैसे खूब बहुत जल्दी जैसे दीदी सुस्त हो जाए, सुस्त होके आदमी को साथ आए, पब्लिक के पास आए, और जैसे उनका सरकार जैसे गरीबों का सरकार है उस सरकार को फिर तगड़ा करके बनाएंगे। বারাবণী বিধানসভার আমার সমস্ত নেতৃত্ব, আমার সমস্ত কর্মীরা আমরা সবাই বিভিন্ন মন্দিরে যাই, যেখানে পেরেছি মন্দিরে সবাই গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে আমাদের নেত্রীর উপর, আমাদের মানে মা সমান দিদির উপর, তো আমরা এটার তীব্র নিন্দা করছি। আর দিদি যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান, কারণ ওরা যে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल के उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार ने दुर्गापुर आशीष मार्केट बाजार संलग्न एक दीवार पर अपना नाम लिखकर प्रचार पर निकले। এই মুহূর্তে বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলা আমার উচিত নয়, তবে সাধারণ মানুষ তাদের কাছে আমি এখন অপেক্ষাকৃতভাবে পরিচিত মুখ। গতবারে একেবারে আনকোরা ছিলাম, নতুন মুখ ছিল, সেদিক থেকে একটা ভরসার জায়গা তো নিশ্চয়ই আছে। আর তাছাড়া এই সবে প্রচার শুরু করছি, রেসপন্স কীরকম পাবো আর কদিন পরে আরও বেশি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পারবো। তবে ইস্যু যেটা, সেটা কিন্তু দুর্গাপুরকে বাঁচানোর ইস্যু, সেইটাই আমি সকলের কাছে নিবেদন করতে চাই। বিশেষ করে দুর্গাপুর শিল্পনগরীর বাসিন্দা যারা, এই শিল্পনগরী স্থাপন হয়েছিল ইস্পাত শিল্প এখানে যখন ভারত সরকার স্থাপন করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায়, তার যারা হিউম্যান রিসোর্সেস যত মানুষ আসবেন এখানে কাজ করতে, তাদের থাকার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই নগরীর সৃষ্টি। সেই নগরীর উন্নয়ন অবশ্যই নির্ভর করবে যে এই শিল্প কিভাবে উন্নত হবে। কিন্তু আজকের আশঙ্কা, যে কথা বললাম একটু আগেও, সেটা হচ্ছে কি করে দেখুন, আমি যা খবরে দেখেছি, উনি যদি আক্রান্ত করে ওকে দমানো যাবে না। উনি জীবনে এই প্রথম আক্রান্ত হননি। নির্বাচনের আগে এই আক্রমণ অত্যন্ত দুঃখজনক এবং সকলের কাছে ঘৃণ্য। তো সেই জন্যেই আমি মনে করি যে উনি আরও এই আক্রমণের প্রতিফল হবে আরও ভয়ঙ্কর। উনি আরও বেশি তীব্রতার সঙ্গে ওনার প্রচার, দরকার হলে ওনার শয়নকক্ষ থেকেও জোর কদমে চালাতে পারবেন। উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন, সারা রাজ্যের মানুষের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে আমি কামনা করি। এবং আমার মনে হয় যারা এই আক্রমণের ভেতর দিয়ে তাকে পরাস্ত করার বা তাকে মনে করেন যে আপনিও প্রার্থী, উনিও প্রার্থী, তো আপনার প্রতিও এরকম আক্রমণ হতে পারে? হতে পারে, এর ভেতরে আমি যেতে চাইছি না। আক্রমণ হতেই পারে। আমি যদি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে থাকি, যাদের অসুবিধের সৃষ্টি হবে, যেসব কথা সত্য হলেও বলছি, সেগুলো অনেকের কাছে সহ্য করে নেওয়ার হয়তো। दुर्गापुर से नेवाया दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज।
नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले के प्रतिवाद में बीती रात से दुर्गापुर शिल्पांचल सहित विभिन्न इलाकों में तृणमूल कांग्रेस की ओर से रास्ता अवरोध तो कहीं टायर जलाकर तो कहीं राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। बोल बोल रामकृष्ण स्लोगान दे रामकृष्ण সার্ভিস রোডটা এখন অবরোধ করেছিলেন, স্লোগান দিচ্ছিলেন, এটা কি ব্যাপারে? আমাদের পশ্চিমবাংলায় এখন বিধানসভা নির্বাচন সামনে এসেছে, তো আমাদের পশ্চিমবাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মতো দল যারা আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে এখন আসলে নামতে চাইছে, যারা জানে যে আমরা গণতান্ত্রিকভাবে আমরা জিততে পারবো না, তাই বিভিন্নভাবে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসকে তারা কালিমালিপ্ত করতে চাইছে, তাকে নানাভাবে শারীরিকভাবে হেনস্থা করতে চাইছে এবং ভাবছে এইভাবে হেনস্থা করে ভয় পাইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমন করা যাবে। আচ্ছা, দিদি তো এত নিরাপত্তা ছিল, তাতেও কি করে হামলা হয়ে গেল? নিরাপত্তা তো থাকেই, নিরাপত্তা থাকলেই তো দিদি তো দেখেছেন, তিনি নিরাপত্তা থাকলেও তিনি কিছু মানেন না, বিভিন্নভাবে মানুষের সাথে মিশতে ভালোবাসেন, সেই মেশার মধ্যে দিয়ে যদি কেউ যদি আমি এসেই দেখছি এখানে অপরাধ। কতটা ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন? ভোগান্তির মধ্যে আমার ডাক্তারের ডিউটি আছে, যেতে পারছি না। কারা করছে অবরোধ জানেন? এটা তো টিএমসি দেখছি। এটা কি ওই নন্দীগ্রামে তা তো আমি ঠিক বলতে পারছি না, আমি তো এসে দেখছি অবরোধ শুরু হয়েছে। কতক্ষণ ধরে চলছে? ওই জাস্ট এই 5 মিনিট হলো অবরোধটা শুরু হয়েছে। আপনারা কি সমর্থন করবেন অবরোধকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, 100 বার সমর্থন করবেন। মমতা ব্যানার্জির উপর হামলার ঘটনার জন্য হ্যাঁ সমর্থন, পুরো একদম সমর্থন। বিজেপি সরকারকে আপনারা কি? না, যেটা আমরা এখনো খবর দেখিনি যেহেতু, কিন্তু যেটা শুনলাম এটা ঠিক হয়নি, মানে যা অবরোধ হয়েছে ঠিকই হয়েছে। হ্যাঁ অবরোধ হোক, হ্যাঁ চলো। অবরোধকে আপনারা সমর্থন করছেন? হ্যাঁ অবরোধ সমর্থন করছি। আপনার নাম? সৌমিত্র সাহা, গাড়ি চালক। ড্রাইভার। যে নন্দীগ্রামে বাংলার মা, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলদিয়াতে নমিনেশন ফাইল করেছেন, তার আগের দিন থেকে নন্দীগ্রামে স্থায়ী হিসাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। ভারতীয় জনতা পার্টি তারা সেটা মেনে নিতে পারল না। তারা বিভিন্ন রকম চক্রান্তের মধ্য দিয়ে তিনি যখন একটা মন্দির থেকে প্রণাম করে পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন, তার যে মানে গাড়িতে ওঠার মুহূর্তে 4 থেকে 5 জন ছেলে গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আঘাত এনেছে এবং প্রচণ্ডভাবে উনি অসুস্থ হয়ে গেছেন। তার পায়ে চোট লেগেছে, এক্সরে হয়েছে, তার পায়ে একটা ক্র্যাপ ব্যান্ডেজ বাঁধা আছে, পরবর্তীকালে হয়তো প্লাস্টার করতে হতে পারে। কোমরে ব্যথা আপনারা জানেন, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আমলে তিনি যখন দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তাকে হাজরা মোড়ে তখন তাকে প্রহার করা হয়েছিল, তার কোমরে ব্যথা, সেই কোমরে ব্যথা আবার শুরু হয়েছে। মাথায় 18টা সেলাই আছে, সে মাথায়ও আঘাত শুরু হয়েছে। আজকে আপনারা জানেন বাংলার মাটিতে গরিবের বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি কিছু পয়সার মাধ্যমে তারা বাইরে থেকে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রে যতগুলো মন্ত্রী থেকে নিয়ে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম চক্রান্তের মধ্য দিয়ে আমাদের কিছু কিছু বেইমান তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যারা বিজেপিতে গেছে, তারা ভাবছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আঘাত আনলে পরে হয়তো বাংলার মাটিতে
তারা শাসন ক্ষমতায় ফেরত আসবে। আপনারা জানেন বাংলার মাটিতে বাংলার মা হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত। বাংলার মাটিতে মা ও বোনেরা তারা জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। বাংলাকে তারা 1 इंची ছেড়ে দেবে না, তার প্রমাণ আজকে আমরা। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर बढ़ते हैं, मगर उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का स्वागत है। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हुए हमले के विरोध में आसनसोल तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जमकर जीटी रोड जाम कर विरोध जताया।
আজকে আমাদের নেত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে এই নির্মম যে আঘাত করা হলো তার প্রতিবাদে আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা রাস্তায় নেমেছি। এটার আমরা তীব্র ধিক্কার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এইভাবে দেশের জননেত্রীকে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানো যাবে না। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা আগামী দিনেও রাস্তায় নেমে দিদির সঙ্গে আছি এবং দিদির দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। বিশ্বরূপ গাঙ্গুলি। आक्रमण हुआ नंदीग्राम में, इसका हम प्रतिवाद करते हैं और बीजेपी को बता देना चाहते हैं कि आक्रमण करके ममता बनर्जी को रोका नहीं जा सकता। ममता बनर्जी की सरकार है और रहेगी। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ या जो भी है बीजेपी के नेता, वो कान खोल करके सुन ले। 2 मई के बाद बंगाल में मारबूब बांग्ला है, वो भी गुजरात है। ममता बनर्जी जिंदाबाद। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति 2021-2022 का निर्वाचन आगामी 14 मार्च होने जा रहा है। इस चुनाव में रानीगंज व्यावसायिक कम्युनिटी ग्रुप के सदस्यों का परिचय करवाने एवं ग्रुप के प्रचार प्रसार के लिए गुरुवार स्पोर्ट्स असेंबली भवन में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूरी उम्मीद है कि वोटर लोग हमें वोट दे के विजय बनाएंगे। मैं सुधीर अग्रवाल, सन ऑफ लेट कुमार शंकर जी विजयवाला, सन ऑफ रहमान खान, ब्रदर्स ऑफ नसीम खान। मैं पहली बार खड़ा हुआ हूँ इस उम्मीदवार में हूँ। आशा करता हूँ कि हमारी टीम अगर आती है तो हम लोग खूब अच्छे से कार्य करेंगे और जैसा भी है हम लोग बढ़िया से बढ़िया काम करके आगे करेंगे। से खाद्य पदार्थ फूड ग्रेन्स के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। ये मैं पहली बार रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ हूँ। हमने गत दिनों में काफ़ी अपने वोटरों को जाके अपने विजन के बारे में बताया कि हम अगर चेंबर में जीत कर आते हैं तो हम क्या क्या करेंगे। आशा करेंगे वोटर हमारी बात को समझे, हमारी टीम को विजय बनाए। धन्यवाद। कामनाएं देती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ ही स्टूडेंट्स को कोचिंग भी देती हूँ। पिछले वर्ष भी मैं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में खड़ी हुई थी और आप लोगों के सहयोग से जीती भी थी, पर कुछ वोटों की कमी से हमारे 1-2 कैंडिडेट रह गए थे, जिस वजह से हमारी टीम को यह मौका नहीं मिला कि हम कुछ कर सकें। इस वर्ष उम्मीद करते हैं कि वो कमी ना रहे और मुझे और मेरी टीम को यह मौका दिया जाए। लेट राधेश्याम लोहल का मैं चेंबर में पिछले बार भी खड़ा हुआ था। आप लोगों के सहयोग से मैं जीता था, किंतु चूँकि हमारी टीम पूरी नहीं आ पाई, इस बोल के हम लोगों ने विशेष कार्य करने का मौका नहीं मिला। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आपके माध्यम से मैं रानीगंज चेंबर के सदस्यों से अनुरोध करता हूं, इस बार हमारी टीम को जो कि हम लोगों ने बनाई है आरबीसी के नाम से, उसे पूर्ण बहुमत दें और हमें मौका दें कि हम आप जनता का कार्य कर सकें। दूसरा वर्ष है गाँव में जनता के आशीर्वाद से अच्छे आशीर्वाद मिला था हमें, किंतु टीम नहीं आने के कारणवश हमने जो इच्छा थी करने की, काम करने का मेरे मन में जो प्लानिंग हम सोच करते थे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इस बार मैं सभी प्रेस बंधु के माध्यम से रानीगंज के सारे आरसीसी मेंबर से अनुरोध करूँगा कि अपना पूर्ण बहुमत ग्रुप को दे, ताकि हम लोग में बहुत सारे लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है, जो किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहे, जो प्रतिभा रहते हुए भी अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे। तो मैं चाहूँगा हमारे ग्रुप को पूर्ण बहुमत दे, ताकि हम लोगों में जो क्षमता है, जो प्लानिंग हमने चेंबर के लिए सोच रखी है उसको कार्यान्वित करें। चेंबर की इस जो चुनाव है इसमें मतदाताओं से यही निवेदन है कि वह हमारी टीम आरबीसी रानीगंज व्यवसायिक कम्युनिटी को विपुल मत दे के विजयी बनाए, जिससे कि अभी जो व्यवसाय के जो चेंजेस आ रहे हैं, जीएसटी आ रही है, टैक्सेस का जो आ रहा है, उसको हम लोग व्यवसायी वर्ग को
उसमें और अच्छी सेवाएं दे। सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं सतीश खेमका, सुपुत्र स्वर्गीय गोपाल खेमका। मैं इस शिल्पांचल की पहचान कोयले के व्यवसाय से पिछले 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि हमारा पैतृक, हमारे पिताजी भी इसी व्यवसाय से जुड़े थे। और चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए आने वाले इलेक्शन में मैं कैंडिडेट के रूप में हूँ। और कहना चाहूँगा कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, न कि राजकीय स्तर पर बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहता था, जो कि विगत 2-3-4 वर्षों में कुछ धूमिल सा हो गया है। तो हम लोग यही मतदाताओं, वोटरों से यही अपील करेंगे कि वो अगर हमें इस बार मौका देते हैं तो हम पूरी चेष्टा करेंगे कि रानीगंज चेंबर के पुराने इतिहास को, गौरवपूर्ण इतिहास को दोबारा वाजुरिया। मैं पिछले 20-25 साल से चैम्बर का सक्रिय सदस्य रहा हूं। 2008-9 में मैंने चैम्बर में ट्रेजरर का पद सर्व किया था और मैं चाहता हूं कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो एक गरिमा और गौरव है वो बरकरार रहे और हम व्यवसायी समाज को एक अच्छी सर्विस दे सके। इसी सोच के साथ हम लोगों ने आरबीसी की टीम बनाई है। पिछले 2 साल से हम लोग चेष्टा कर रहे थे कि चैम्बर में और अधिक काम कर पाएँ, किंतु कुछ कारणवश हम लोग नहीं कर पा रहे थे। इस बार अभी सारे वोटर का और सारे व्यवसायी समाज का हम लोगों को पूरा सपोर्ट रहा और हमारी टीम जीत के आई। तो हम लोग निश्चित रूप से यह वादा कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छी सर्विस पूरे व्यवसायी समाज को देंगे। इसी वादे के साथ सरकारी महकमे में, तो उस वजह से सभी को सुविधाएं दी गई है आगामी चुनाव को देखते हुए। अपितु रानीगंज चेंबर ने ऐसा कोई विशेष प्रयास नहीं किया। चूँकि मैं कोयले के व्यवसाय से जुड़ा हूँ, कोयले के अंदर में ट्रांसपोर्टिंग और ट्रेडिंग के अंदर में ट्रेड लाइसेंस की बहुत ही गहरी समस्या रही है। उसको लेकर मैंने कई बार चेंबर के उच्च पदाधिकारियों से, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैंने उच्च पदाधिकारियों से कई बार संपर्क किया। उन्होंने मेरे को आश्वासन जरूर दिया, बट हुआ कुछ नहीं। आज तक न उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म पे कोई बात उठाई, बल्कि मैंने ही हमारे पूर्व मेयर के सामने में एक सभा में उठकर बात उठाई थी, तो मुझे कुछ आश्वासन मिला था, बट हुआ कुछ नहीं था। तो और सौभाग्य से समझिए कि ये अभी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव आए हैं और कुछ आने वाले भविष्य में जो चुनाव है उसको लेते हुए परिकल्पना सरकार की बदली है। सरकार कुछ सॉफ्ट हुई है व्यापारियों के प्रति बोलकर, हमारी ट्रेड लाइसेंस की समस्या समाप्त हुई है। जो कमिंग कमेटी है, कल जैसा कि मैं कैंपेनिंग में निकला हुआ था, तो कमिंग कमेटी का एरोगेंस इतना हाई है कि कल एक मेंबर मुझे मिला जिससे मैं कैंपेनिंग के लिए, वोट के लिए अपील कर रहा था। वो मेंबर खुद बोल रहा है कि मैं ट्रेड लाइसेंस का जब सेमिनार कैंप चल रहा था चेंबर में, मैं गया था वहाँ पे, मैंने फॉर्म मांगा और तब से करते करते ये जो बिल्डिंग दिख रही है, जो आज का फल दिख रहा है, घास दिख रहा है, ये सब उनकी देन है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब इसको ज्वाइन किया था 1980 में, मेरे पिताजी पहले से थे, मैं 1980 से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनकी उंगली पकड़ के मैंने काम सीखा है। और आज सबसे बेसी मुझे तकलीफ़ हुई कि पिछले साल, जो कि हम लोग हर साल रेजोल्यूशन लिया हुआ था कि उनकी जो भी डाक तिथि आएगी उसमें उनको सम्मान देंगे, उसके जगह पर उनको एक माल्य दान नहीं किया गया इस कमेटी के द्वारा। ये सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है, जो कि मेरे जहन में आज तक अखड़ती है कि क्या एक आदमी इतनी बड़ी चीज़ बना के चला गया और इतनी प्रतिष्ठा दे गया, हमें आदमी बना गया, उसका क्या हम लोग सम्मान करना भी भूल गए। दूसरी बात है, जहाँ तक जितेंद्र जी ने पूछा कि विरोध नहीं हुआ, विरोध मैंने किया था। मैंने टैक्सेशन कमेटी से रिजाइन किया था। मैंने प्रेसिडेंट को कह दिया था आई विल रिजाइन इमीडिएटली फ्रॉम द टैक्सेशन कमेटी, जिस कमेटी को मैं 84 से देखता था, जिसको कोई भी आदमी हाथ नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो आग की कमेटी है। किसी से भी झगड़ा करो, किसी से भी बात करो, व्यवसायियों के आन के लिए हम लोग राम प्रसाद गुप्ता के यहाँ, उनके पिताजी के यहाँ पर रेड हुई थी। हम लोग सब जाके खड़े हो गए थे कि कैसे हमें इसके यहाँ तुम लोग रेड कर रहे हो, ये छोटा सा व्यापार। তাদের জন্য এই চেম্বারটা কাজ করত, কিন্তু বিগত 2-1 বছর থেকে দেখা যাচ্ছে কি চেম্বারের পদাধিকারীরা ওরা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি থেকে জড়িত হয়, কোনো কিছু ওখানে সেরকম কিছু করছে। তো আমি আপনাকে অ্যাসুরেন্স দিতে পারি আমাদের নতুন টিম যা আসবে সেটা 23টা লোক আছে, 23টা লোকের পক্ষে থেকে আমি আপনাকে অ্যাসিওর করছি কি কোনো লোক কোনো পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন থেকে জড়িত হবে না, আর তাদের কোনো পলিটিক্যাল অব্লিগেশনও নেই আর অপেক্ষাও নেই
कि पॉलिटिकल एम्बिशियस था कि समझने की आपकी भूल हो। परिप्रेक्ष्य कॉइन के ऑलवेज दो साइड होते हैं। आपने एक साइड देखा, दूसरा साइड आपने शायद नहीं देखा है। पहली बात तो उन्होंने एक व्यक्तिगत कैपेसिटी के ऊपर में वो चीज़ का कुछ भी जो उनके लिए किया वो किया था, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि अगर मान लीजिए आज मेरे घर की ही, अगर मेरे रिश्तेदार की, मेरे परिवार की, अगर कोई महिला या कोई पुरुष अगर कहीं पॉलिटिकली मान लीजिए इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या हम उनके लिए 4 वोट की अपील करने भी नहीं जा सकते? हम तो कोई चेंबर के बैनर पे नहीं जा रहे, या हमने चेंबर के बैनर पे ऑफिस में आकर हमने उनका कोई ये नहीं किया कि नहीं चेंबर के ऑफिस में हमने बैठकर उनके लिए वोट अपील हमने की हो, या हमने चेंबर के प्लेटफॉर्म से उनकी वोट अपील की हो, या उन्होंने मान लीजिए जिनके लिए भी आप कह रहे हैं उन्होंने गए हैं और वो बाहर जाके कह रहे हैं कि नहीं मैं चेंबर का पदाधिकारी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गौर बाजार बस स्टैंड में ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले के प्रतिवाद में एक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गौर बाजार स्टैंड में ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले के प्रतिवाद में प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। इसके पहले एक रैली निकाली गई जो पूरे गौर बाजार की परिक्रमा करते हुए बस स्टैंड में सभा कर संपन्न हुई। इस सभा को संबोधित करते हुए पांडवेश्वर विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि आगामी काल राज्य की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी अपना नामांकन कर रोड से जा रही थी, तभी कुछ भाजपा के उपद्रवियों ने उनके वाहन में घुसकर हमला किया। इस हमले में ममता बनर्जी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में कोलकाता के SKM अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया। उस हमले के विरोध में पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कर्मियों में भारी विक्षोभ है, इसलिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन किया जा रहा है। इस अवसर पर लाउदोहा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। আপনারা জানেন যে গতকাল নন্দীগ্রামে নমিনেশন ফাইল করার পর আমাদের দলনেত্রী, আমাদের হৃদয়ের নেত্রী, বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন গাড়িতে চাপছিলেন, সে সময় কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু দুষ্কৃতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্বরোচিত আক্রমণ করেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কে তৎক্ষণাৎ তাকে নন্দীগ্রাম থেকে SSKM হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দিদি ভর্তি। সারা শরীরে তার আততায়ীদের হাতে যেভাবে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে, আজ সারা বাংলা ক্ষোভে ফুঁসছে। আজ সারা বাংলার প্রতিটি মানুষ আজ রাস্তায় নেমেছে। আমরাও আজ এই গৌরবাজারে আমরা দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকে আজকে এই বিক্ষোভ সমাবেশ, এই বিক্ষোভ মিছিল থেকে ডাক দিচ্ছি। আর বিজেপিকে এই বলে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন বাংলার মানুষের হৃদয়ে আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষকে উন্নয়ন দেখিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে পাল্টে দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় পরিবর্তন এনেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সামাজিক স্থিতিশীলতা তৈরি করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তির বাংলা তৈরি করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সুস্থিতি এনেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় সাম্প্রদায়িক। पांडवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रबंधकीय समिति का 14 मार्च होने वाले चुनाव को लेकर रानीगंज व्यावसायिक कम्युनिटी की ओर से बुधवार स्पोर्ट्स असेंबली में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सत्र में चेंबर के वरिष्ठ सदस्य एवं विभिन्न सदस्यों ने चेंबर की कमेटी एवं अध्यक्ष के स्पोर्ट्स असेंबली में 2 हुआ। चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रबंधकीय समिति का 14 मार्च होने वाले चुनाव को लेकर रानीगंज व्यावसायिक कम्युनिटी की ओर से बुधवार स्पोर्ट्स असेंबली में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सत्र में चेंबर के वरिष्ठ सदस्य एवं विभिन्न सदस्यों ने चेंबर की कमेटी एवं अध्यक्ष के क्रियाकलापों पर आरोप लगाया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मैं पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम में कार्य करने का अवसर मिले। मैं
आप लोग का पूर्ण आशीर्वाद ना मिलने के बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। सलमान खान बात करा रहे तो नसीम खान मैं पहली बार खड़ा हुआ हूँ आप ये क्या मैं मुकेश गारू का चेम्बर लेकर के खड़ा हुआ हूँ। हमें पूरी उम्मीद है वोटर लोग हमें देख के विजय बनाएंगे। নমস্কার, আমি অনুময় কুণ্ডু, সন অফ গেট মদনমোহন কুণ্ডু। আমি একজন খুচরো ব্যবসায়ী রানীগঞ্জের। আমি প্রথমবার দাঁড়িয়েছি, আমাকে আমার টিমকে আরবিসিকে বিপুল ভোটে জয় করার জন্য বলছি। मैं 17 साल से खाद्य पदार्थ फूड ग्रेन्स के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। ये मैं पहली बार रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ हूँ। हमने गत दिनों में काफ़ी अपने वोटरों को जाके अपने विजन के बारे में बताया कि हम लोग चैम्बर में लेकर आते हैं, हम क्या क्या करेंगे। आशा करेंगे वोटर हमारी बात को समझे, हमारी टीम को विजय बनाए। सुपुत्र श्री विश्वास जी जाना। मैं कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीरियर बिजनेस और व्यवसाय करता हूँ और संस्था में जहाँ पर भी हूँ वहाँ पर डेवलपमेंट का काम मुझे दिया जाता है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो नीचे का हॉल है, चैम्बर्स हॉल है, और फर्स्ट फ्लोर का जो हॉल है वो मेरे ही मैं सबसे यंगेस्ट मेंबर हूँ आरटीसी ग्रुप का और चैम्बर का। मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे और मेरे पूरी टीम बहुमत से जिताए, हमें मौका दे काम करने का। हम चाहते हैं कि हम पूरे टीम एक साथ मिलकर काम करें। प्रणाम। गत 7 से 8 साल से मैं रानीगंज चैम्बर से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपनी सर्विसेज दें, किंतु 3 साल से हमारी बोर्ड नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से हमारी जो भी इच्छाएं थी हम पूरी नहीं कर पाए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस साल हम लोग को मौका दें ताकि हम दिखा सकें कि बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए और वो क्या हो रहा है, ताकि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हम जितने भी बिजनेसमैन हैं सबका विकास करेंगे। आए हैं। मैं अपने दल के आरबीसी ग्रुप के प्रत्येक कैंडिडेट को चाहूँगा कि वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन सीरियली देंगे, आप उनकी बात सुने और उनका परिचय लें। रूबी गढ़वाल, वाइफ ऑफ सीए राजकुमार गढ़वाला। सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ ही स्टूडेंट्स को कोचिंग भी देती हूँ। पिछले वर्ष भी मैं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में खड़ी हुई थी और आप लोगों के सहयोग से जीती भी थी, पर कुछ वोटों की कमी से हमारे 1-2 कैंडिडेट रह गए थे, जिस वजह से हमारी टीम को यह मौका नहीं मिला कि हम कुछ कर सकें। इस वर्ष उम्मीद करते हैं कि वो कमी न रहे और मुझे और मेरी टीम को यह मौका दिया जाए। धन्यवाद। वहाँ पर अपना गेस्ट हाउस बनने का प्लानिंग है, वो जैसे का तैसा पड़ा हुआ 3 साल से, उसमें कोई काम नहीं हुआ। वहाँ पर से लीकेज हो रही है, बिल्डिंग डैमेज हो रही है, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया, कोई काम नहीं किया गया। और म्यूनसिपलिटी अफेयर्स में भी दूसरों को हम को चेयरमैन है, लेकिन हमको एक बार याद नहीं किया गया, दूसरा को जोड़ दिया गया, लेकिन हमको नहीं गया। हम इस साल चाहते हैं कि हमको अगर मौका मिलेगा तो कंस्ट्रक्शन, म्यूनसिपल अफेयर्स जो भी हमको मिलेगा हम उसमें काम करना चाहते हैं और लोग जानते हैं कि हम जिस काम में आगे बढ़ते हैं हम काफी। धन्यवाद, थैंक यू। और कुछ डिफरेंट कमेटी में सर्व भी कर चुका हूँ, किंतु ये मेरा दूसरा वर्ष है गाँव में इलेक्शन लड़ने का मौका मिला है। लास्ट टाइम भी इलेक्शन जनता का आशीर्वाद से अच्छे आशीर्वाद मिला था हमें, किंतु टीम नहीं आने के कारण हमने जो इच्छा थी करने की, काम करने का मेरे मन में जो प्लानिंग हम सोच सकते थे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इस बार मैं सभी प्रेस बंधु के माध्यम से रानीगंज के सारे आरटीसी मेंबर से अनुरोध करूंगा कि अपना पूर्ण बहुमत हमारे ग्रुप को दें, ताकि हम लोग में बहुत सारे लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है, जो किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहे, जिन्हें प्रतिभा रहते हुए भी अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे। तो मैं चाहूँगा हमारे ग्रुप को पूर्ण बहुमत दें ताकि हम राधेश्याम का मैं चैम्बर में पिछले बार भी खड़ा हुआ था, आप लोगों के सहयोग से मैं जीता था, किंतु क्योंकि हमारी टीम पूरी नहीं आ पाई बोल के हम लोगों ने विशेष कार्य करने का मौका नहीं मिला। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आपके माध्यम से मैं रानीगंज चैम्बर के सदस्यों से अनुरोध करता हूं, इस बार हमारी टीम को जो कि हम लोगों ने बनाई है आरबीसी के नाम से, उसे पूर्ण बहुमत दें और हमें मौका दें कि हम आप जनता का कार्य कर सकें।
धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं बुजुर्गों और पत्रकार बंधुओं सबको मैं नमस्कार, मेरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उम्मीदवार में हूँ। आशा करता हूँ कि हमारी टीम अगर आती है तो हम लोग खूब अच्छे से कार्य करेंगे और जैसा भी है हम लोग बढ़िया से बढ़िया काम करके आगे। मैं आदित्य विक्रम केजरीवाल, पिताजी श्री राधा मोहन केजरीवाल। मैं 25 सालों से चीनी के व्यवसाय में संलग्न हूँ एवं पिछले साल मैं पहली बार रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में मुझे सेवा देने का मौका मिला था और आप लोग सभी के सहयोग से मैं बहुत अच्छे मतलब से विजयी भी हुआ था। लेकिन क्योंकि हमारी पूरी टीम जीत की नहीं आई एवं हमारा बोर्ड नहीं बन पाया, इसीलिए हमें सेवा का मौका नहीं मिला। एवं इस बार हम पूरी टीम के साथ 23 लोगों के साथ रानीगंज व्यवसायी कम्युनिटी के नाम से चुनाव के मैदान में उतरे हैं एवं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस बार आप सभी का बहुमत हमें मिले, जिससे हम अपने जो भी हमारे मन में आपकी सेवा करने का छोटे मध्यम व्यवसायियों के लिए जो भी हम कार्य कर सकें उन्हें सेवा का मौका मिले। धन्यवाद। बाजूरिया, मैं पिछले 20-25 साल से चैम्बर का सक्रिय सदस्य रहा हूँ। 2008 में मैंने चैम्बर में ट्रेजर का पद सर्व किया था और मैं चाहता हूँ कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो एक गरिमा और गौरव है वो बरकरार रहे और हम व्यवसायी समाज को एक अच्छी सर्विस दे सके। इसी सोच के साथ हम लोगों ने आरबीसी की टीम बनाई है। पिछले 2 साल से हम लोग चेष्टा कर रहे थे कि चैम्बर में और अधिक काम कर पाए, किंतु कुछ कारणवश हम लोग नहीं कर पा रहे थे। इस बार यदि सारे वोटर का और सारे व्यवसायी समाज का हम लोग को पूरा सपोर्ट रहा और हमारी टीम जीत के आई तो हम लोग निश्चित रूप से यह वादा कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छी सर्विस पूरे व्यवसायी समाज को देंगे। इसी वादे के साथ धन्यवाद। लोगों को प्रणाम। मैं रोहित खेतान, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद की खेतान। चैम्बर की इस जो चुनाव है इसमें मतदाताओं से यही निवेदन है कि वह हमारी टीम आरबीसी रानीगंज व्यवसायिक कम्युनिटी को पूर्ण मत देकर विजयी बनाए, जिससे कि अभी जो व्यवसाय के जो चेंजेस आ रहे हैं, जीएसटी आ रही है, टैक्सेस का जो आ रहा है, उसको हम लोग व्यवसायी वर्ग को उसमें और अच्छी सेवाएं दे सके, बदलते परिवेश से उनको जोड़ सके और चैम्बर को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गुटबाजी के हम लोग अच्छी तरह चलाने में सक्षम हो सके। सभी व्यवसायियों को नए नियमों से, नए परिवेश से जोड़ने ही हमारा मकसद है, एम है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ हमारी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मदद है। मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूँ कि अपने व्यापारी वर्गों का कुछ उत्थान हो, कुछ अच्छा हो, कुछ नए लोग और जुड़े। इसके लिए अपने पूरी समिति के साथ में ये है कि कुछ अच्छा हो जाए। भाई जितेंद्र ने जो प्रश्न उठाया उसका पहले जवाब देना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने ये कहा था जब प्रेसिडेंट ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की तो आप लोगों ने विरोध क्यों किया। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि विरोध हम लोगों के मन में सबके था और सब व्यापारियों के था, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कोई भी व्यापारी राजनीतिक पार्टी विरोध पर नहीं बोल सकता है। कोई भी पार्टी की व्यापारी हिम्मत नहीं मिली किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में 2 शब्द दिखाए, इसीलिए विरोध नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि किसी विरोध नहीं, विरोध 100% आदमी का था, लेकिन पार्टी के खौफ से कि पार्टी हमारे सब व्यापारी है, किसी की झमेला में डाल देंगे, बोल के किसी को देंगे। उसका फल ये हुआ कि कुछ दिन के बाद सभापति ने सेक्रेटरी को भी पदच्युत कर करके अपने दल का सेक्रेटरी बंद कर दिया और तब से चैम्बर का जो हाल है आपके सामने। अब आप जो उनका प्रश्न का जवाब में देना चाहता बन अशोक भैया बोलिए। आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जब भी हम लोग नाम लेंगे तो गोविंद बाबू का नाम सबसे पहले उन परिपक्ष में आएगा और वही इसके जन्म दिया जन्मदाता वही है और किस छोटी सी जगह पर वह बैठ के इसको लेकर और कोई भी एक स्टाफ नहीं था तब इस संस्था को चलाते थे और तब से करते करते ये जो बिल्डिंग दिख रही है, जो आज का फल दिख रहा है, घास दिख रहा है, ये सब उनकी देन है।
मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब इसको ज्वाइन किया था 1980 में, मेरे पिताजी पहले से थे, मैं 1980 से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनकी उंगली पकड़ के मैंने काम सीखा है। और आज सबसे बेसी मुझे तकलीफ हुई कि पिछले साल, जो कि हम लोग हर साल रेजोल्यूशन लिया हुआ था कि उनकी जो भी डाक तिथि आएगी उसमें उनको सम्मान देंगे, उसके जगह पर उनको एक माल्य दान नहीं किया गया इस कमेटी के द्वारा। ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है जो कि मेरे जहन में आज तक अखड़ती है कि क्या एक आदमी इतनी बड़ी चीज बना के चला गया और इतनी प्रतिष्ठा दे गया, हमें आदमी बना गया, उसका क्या हम लोग सम्मान करना भी भूल गए। दूसरी बात है, जहाँ तक जितेंद्र जी ने पूछा कि विरोध नहीं हुआ, विरोध मैंने किया था। मैंने टैक्सेशन कमेटी से रिजाइन किया था। मैंने प्रेसिडेंट को कह दिया था आई विल रिजाइन इमीडिएटली फ्रॉम द टैक्सेशन कमेटी, जिस कमेटी को मैं 84 से देखता था, जिसको कोई भी आदमी हाथ नहीं देना चाहता है क्योंकि वो आग की कमेटी है। किसी से भी झगड़ा करो, किसी से भी बात करो, व्यवसायियों के आम के लिए हम लोग राम प्रसाद गुप्ता के यहाँ, उसके पिताजी के यहाँ पर रेड हुई थी। हम लोग सब जाके खड़े हो गए थे कि कैसे हमें इसके यहाँ तुम लोग रेड कर रहे हो, ये छोटा सा व्यापारी और तुम लोग सेंट्रल सेक्शन से आकर रेड कर रहे हो। उन लोग को वहाँ से भगाया कि निकलवाया वहाँ से, और हर वक्त हम लोग ने विरोध किया। टैक्सेशन को लेकर आज तक मेरे टेनियर में 84 से लेकर लास्ट ईयर तक 1 रुपया भी मैंने किसी से किसी को घूस नहीं दिलवाया। मैंने सब जिसका भी काम मेरे पास आया उसका काम मैंने निस्वार्थ करवाया, और आज तक कोई ये बोल नहीं सकता है कि मेरा काम नहीं हुआ, कि काम नहीं हुआ। काम क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो गोविंद बाबू की देन थी। उनके द्वारा मुझे एक तो एनर्जी दे दी गई थी कि तुम सच्चे पथ पर रहोगे। और मैंने उस टैक्स जिस दिन वो ज्वाइन किया, मेरे पास कलकत्ता से टेलीफोन आया। 2 मेरे अफसर बंधु हैं, उन्होंने पूछा मुझे कि भैया अशोक, आप तो बोलते थे रानी चेंबर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आज तो आपका प्रेसिडेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। बोले सर हमको मालूम नहीं है। मैं उस समय रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।